अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे थे कि आप कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे, हज की लेटेस्ट अपडेट क्यों नहीं दे रहे। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब तक मेरे पास कोई कंफर्म न्यूज़ ना हो, तमाम चीज़ें कंफर्म ना हो, मैं आप तक ऐसी कोई फेक न्यूज़ ना पहुँचाऊँ या ऐसी कोई बात ना पहुँचाऊँ कि जिससे मुझे फिर बैकवर्ड मूव करना पड़े। और बहुत से यूट्यूबर्स जो पहले से पहल और उसकी दौड़ में लगे हुए हैं कि हम न्यूज़ ब्रेक कर दें, तो बहुत गलत गलत खबरें आप लोग तक पहुंचाई गई। तो माज़रत के साथ उन तमाम लोगों के साथ मैं यही कहूँगा कि हज को कम से कम छोड़ दिया करें। बाकी आपने किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में जो मर्ज़ी वीडियोस बनानी है वो बना लें, लेकिन हज और उम्रे को कम से कम वो लोगों तक सच बात पहुंचाया करें। तो आज की वीडियो में हज से मुतालिक कंप्लीट डिटेल है, जो अब तक की न्यूज़ कंफर्म है, जो न्यूज़ चैनल पर भी आ चुकी है और न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, जो कंफर्म न्यूज़ है वो ये है कि जनाब वफाकी काबीना का जो इजलास है वो कल बुध के दिन होने जा रहा है और 6 नुकाती एजेंडा होगा उसमें। और जो उसमें एक्सपेंसेस के बारे में मैं मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में डिटेल बताऊंगा कि उसमें तकरीबन तमाम चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। हज पॉलिसी जो है वो तकरीबन 10 दिन पहले अनाउंस होनी थी वफाकी वज़ीर की जाने से, बट उसे डिले किया गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि आप हज को थोड़ा सा सस्ता करें, क्योंकि जो प्राइस इन्होंने मंजूर की थी, जो अनाउंस होने वाली थी, वो 10,65,000 और 10,75,000 शुमाली और जनूबी इलाकों के लोगों के लिए थी। बट जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने वफाकी वज़ीर को एक खुसूसी हिदायत की कि आप इसको नज़रसानी करें और इसकी प्राइस को कम करें, और अगर सऊदी अरब भी जाना पड़े तो आप वहाँ पर जाएँ और उनके साथ बातचीत करें और टैक्स में थोड़ी सी रिलैक्सेशन लेके आएँ ताकि हम हज की प्राइस को नीचे लेके आ सकें। तो जनाब इसमें वफाकी वज़ीर जो हैं सऊदी अरब गए हुए हैं और वहाँ पर वो वापस भी आ गए हैं। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतर काम किया है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुराद वो वहाँ से ले आए हैं कि आप पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात मिल सकें, क्योंकि हम प्री बुकिंग करवा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पहले बुकिंग करवा रहे हैं। तो इसकी वजह से हम पहले आओ पहले पाओ वाली जो कहानी होती है वो इंशाल्लाह हमें ज़रूर मिलेगी। और उसमें हमें जो रिलैक्सेशन मिलने के बाद जो हज की जो प्राइस है वो कम होकर 9.5 लाख से भी पीछे आ जाएगी इंशाल्लाह। और ये पूरी उम्मीद है, ये तमाम न्यूज़ चैनल्स ने भी बताई है ये बात और न्यूज़पेपर्स में भी आ गई है। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं कि अब हज की जो प्राइस होगी, जो 40 दिन का हज है, उसकी प्राइस 9.5 लाख से भी पीछे होगी इंशाल्लाह, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है और ये भी दुआ करें कि डॉलर की प्राइस भी यहीं स्टेबल रहे ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो हुकूमत को भी और आप लोगों को भी, जो आज़मीन हज हैं उनको भी ज़्यादा पैसे ना पे करने पड़ें। इसी के साथ साथ मैं आपको 20 दिन के हज के बारे में बता दूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जनाब वो इन 9.5 लाख में नहीं होने वाला, 9.5 लाख से नीचे नीचे की अमाउंट में नहीं होने वाला, उसकी प्राइस इससे ज़्यादा ही होगी। तो ये थोड़ी सी मायूस कुन खबर है कि 20 दिन वाला हज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होगा। तो ये आप वही लोग हज करें 20 दिन वाला जिनको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हों या जिनको प्रॉब्लम हो, बिजनेसमैन को या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। बाकी तमाम लोग प्रेफर ये करें कि वो 40 दिन वाला ही हज करें। एक ही दफ़ा जा रहा है इंसान हज करने, तो उसमें ज़्यादा टाइम वहाँ पर गुजारें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो जो प्राइवेट हज स्कीम है वो अभी ज़रा पेंडिंग है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने यही कहा है कि जनाब हम 950 के करीब टूर ऑपरेटर्स को इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो मुसलसल स्ट्राइक भी कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं और थ्रेट्स भी दे रहे हैं कि हमको हज को यूँ कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने हज करवाना होता है, आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने हज करना है वो इंशाल्लाह ज़रूर हज करेंगे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो रकम है वो तकरीबन $4,500 के करीब करीब होगी। तो आप अपनी तैयारी कर लें, अपने तमाम पासपोर्ट ये तमाम चीज़ें तैयार कर लें, क्योंकि बुध वाले दिन ये हज पॉलिसी वफाकी काबीना में मंजूर हो जाएगी, यानी कि 15 नवंबर को। तो उम्मीद यही है कि या तो कल ही ये अनाउंस भी हो जाएगी या परसों अनाउंस हो जाएगी और विदिन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर हज की एप्लीकेशन जमा होने शुरू होंगी। तो आप अपने पैसे तैयार रखें। फ़िलहाल इंस्टॉलमेंट का कोई चांस नहीं है, हुकूमत इस तरह की कोई बात नहीं सोच रही है। ये प्लान शायद अगले साल के लिए हो तो हो, जो परमानेंट गवर्नमेंट आएगी, निगरान कैबिनेट और निगरान हुकूमत इस तरह की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने पासपोर्ट वगैरह रेडी कर लें, क्योंकि अभी वैसे उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका में थोड़ा सा टाइम है। लेकिन जिन लोगों के पासपोर्ट भी, जो मुझे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जिन लोगों के पासपोर्ट भी अगर दिसंबर 2024 तक एक्सपायर हो रहे हैं और आईडी कार्ड भी दिसंबर 2024 तक एक्सपायर हो रहे हैं, वो तमाम लोग अपने आईडी कार्ड और पासपोर्ट रिन्यू करवा लें और हर हाल में अपने पास अपनी बाकी तमाम एनओसीज़ जो सरकारी मुलाजिम हैं वो लेके रख लें। और जो पैसे हैं उनका अरेंज भी करके रख लें। ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी आपको होगी, मोबाइल ऐप भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सर्वर बिज़ी और वेबसाइट स्लो होने वाला मसला है वो भी इंशाल्लाह इस दफ़ा इतना नहीं होगा। तो ये तमाम डिटेल्स बहुत कुछ आइंद है।
अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि ये हज 9.5 लाख रुपए से कम ही चला जाए और इसमें कुर्बानी की रकम भी उसी कम पैसों में ही शामिल हो जाए तो बहुत बेहतर है। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।